हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया है आपका संचार माध्यमों को समझना। प्रश्न क्रमांक 1 में है सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेंसरशिप। इसके बाद दूसरे में है मास मीडिया का माध्यम नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर टाइपराइटर। इसके बाद तीसरे में है व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है, आपका उत्तर हो जाएगा संचार साधन। इसके बाद आता है आपका चौथा में मीडिया शब्द संबंधित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर प्रिंटर। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको ए में भरना है आपको संचार, बी में भरना है आपको धन, इसके बाद आपको सी में भरना है मास मीडिया और डी में भरना है 1940 और आपको ई में भरना है पत्रकारिता। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6 में है वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि। इसके बाद 7वें में है मीडिया किसे कहा जाता है। आपको उत्तर में लिखना है रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है सेंसरशिप से क्या आशय है। उत्तर में करना है जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 9 में है सैटेलाइट के क्या उपयोग हैं। आपको उत्तर में करना है टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुंदर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। उत्तर में करना है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद 10 में है जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है। आपको उत्तर में करना है जनसंचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि जनसंचार माध्यम से धन कमाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको उत्तर में करना है लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 14 में टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आपको उत्तर में करना है दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें सीखने मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारियाँ सस्ते कागज़ पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16
16 में मास मीडिया से क्या आशय है। मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम का मास मीडिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के बीच अंतर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी, रेडियो आदि शामिल है। दूसरा है प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है जिसमें समाचार पत्र, पत्रक, हैंडबिल आदि शामिल हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें। तो आपको इस तरह लिखना है चेतावनी, डेंगू भयानक संक्रमण रोग है। पहला है घरों के आसपास गंदा पानी ना रुकने दें। दूसरे में मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तीसरे है मच्छर कदापि ना पनपने दें। चौथे में है समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।